नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने केंद्र की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार संचार एप्लीकेशंस के माध्यम से आम नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल देने का सुनियोजित प्रयास कर रही है। रावत ने कहा कि जिसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, आज वही अधिकार धीरे धीरे नियंत्रित किया जा रहा है और यह राजनीतिक असहमति को दबाने की रणनीति है। कांग्रेस नेता ने यह भी साफ किया कि इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और जनता को सच बताएगा। बुधवार को देहरादून से इकबालपुर जाते समय छुटमलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट मुजतबा मलिक के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा कि मोबाइल फोन हमारी व्यक्तिगत दुनिया है और उसके भीतर सरकार को नियंत्रण का अधिकार देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए ऐप को आवश्यक बनाकर न केवल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है, बल्कि कानून और सिस्टम का दुरुपयोग करके आम नागरिकों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम असहमति जताने वालों, आंदोलनों और आलोचना को रोकने की कोशिश भी हो सकता है। रावत ने केंद्र सरकार पर धार्मिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदू मुस्लिम धर्म और भावना के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे समाज में तनाव बढ़े और जनता असली मुद्दों पर सवाल ना पूछ सके। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, छोटे व्यापारियों की संकटग्रस्त हालत, युवाओं का भविष्य, इन सभी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भावनाओं की राजनीति की जा रही है। रावत ने कहा कि आज आम आदमी ये पूछना चाहता है कि नौकरी कहां है, महंगाई किस दिशा में जा रही है, आज का युवा क्या योजना लेकर आगे बढ़े। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय धार्मिक मुद्दों के आड़ में सब कुछ छिपाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का असली प्रभाव जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और इसे संगठन के हर स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। रावत ने कहा कि कई लोग पात्र होने के बावजूद अपने वोट दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ऐसे नागरिकों के वोट बनवाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार और असली शक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।